हेलो दोस्तों, तो आज डे 8 हो गया वेदिका पथ सीरीज का और मैं लाइब्रेरी पहुंच चुका हूं और अभी पहुंचा और देखो अभी पहुंचने में समय जो है 9:30 हो चुके हैं। 9:30 करीब हो चुके हैं और मैं जल्दी अपने टारगेट देखता हूं कि आज डे 8 का टारगेट क्या है। आप लोग को पता होगा 80 डेज वेदिका पथ सीरीज चल रही है उज्ज्वल सर की, तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो घटना चक्र से हिस्ट्री का 53 है और साइंस से ध्वनि है एनसीईआरटी और पॉलिटी घटना चक्र प्रस्तावना करना है और एसपीडी 176 से 200 और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करना है। तो पहला चैप्टर हम मॉडर्न हिस्ट्री का निकालते हैं, जो चैप्टर 3 करना था उसको देखते हैं वो क्या है। तो वो है पत्रिका पुस्तकें एवं उसके लेखक। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो 743 पेज नंबर है, तो हम पहले देखेंगे कि उसमें कितने सारे पीवाईक्यू हैं और उसमें शॉर्ट नोट्स कितने दिए हुए हैं। तो हम पहले देखते हैं कि यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, पत्रिका है पुस्तक। तो इसमें इतने सारे देखिए, आपको देख सकते हैं नोट्स इतने सारे दिए हुए हैं और सारे क्वेश्चन के नीचे एनालिसिस दिया रहता है। तो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, उसको हमें अच्छे से पढ़ना रहता है। तो हम देख रहे हैं कि कितने सारे इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि 204 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम इसको कंप्लीट करने में लग जाते हैं कि इसको एक एक बारीकी से सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका आंसर देंगे, फिर उसका चेक करेंगे सही है या नहीं सही है, एनालिसिस करेंगे। उसके नीचे का जो एनालिसिस दिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम उस सबको अच्छे से पढ़ते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं और इसको याद करते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो अभी देख सकते हैं आप 1 बजने को हो गया है, करीब इसमें 2 से ढाई घंटा लग जाता है करने में। और ये 204 क्वेश्चन सारे हम कर चुके हैं और अच्छे से कर रहे हैं। इसके एनालिसिस जो दिया है वो भी किए हैं और इसका हमने सारा क्वेश्चन लगा लिया है, जिसमें हमको बहुत अच्छे से पता चला है, अच्छे अच्छे फैक्ट मिले हैं। तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, जो आज का था पत्रिका पुस्तकें एवं उसके लेखक। तो जो आज का पहला टारगेट था उसको कंप्लीट कर लिया है हमने, तो उसको टिक लगा लेते हैं। तो आज का घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री से जो चैप्टर 53 था वो कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम चले जाते हैं लंच करने, क्योंकि सुबह में हम खा कर नहीं आए रहते हैं, तो लंच कर लेते हैं। इसके बाद जाकर बालकनी में बैठ के लंच करते हैं और कुछ देर टहलते हैं। फिर टहलने के बाद आते हैं तो देखते हैं समय 1:30 बज चुका है। आधा घंटा हम लंच करके और थोड़ा सा टहल लेते हैं। फिर उसके बाद आज का सेकंड चैप्टर जो ध्वनि था एनसीईआरटी का, उसको करने में लगते हैं। तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में जो चैप्टर ध्वनि का है वो चैप्टर 11 में दिया हुआ है। उसको हम पेज नंबर 143 निकालते हैं और उसको देखते हैं। तो ध्वनि चैप्टर यहाँ पे है, देखिए आप लोग देख सकते हैं चैप्टर 11 में है, 9th क्लास का एनसीईआरटी। इसको हमने होमवर्क सीरीज में सर जो चला रहे थे उसमें भी एक बार पहले भी सर ने पढ़ा चुका है, बोले थे पढ़ने को, तो हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं। तो इसको अंडरलाइन भी कर लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको हम पहले कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट है उसको फॉलोइंग करेंगे। तो इसको हम अच्छे से पढ़ने में लग जाते हैं। एक एक एग्जाम्पल भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो हमें बहुत गहराई से इसको पढ़ना रहता है। इसको पढ़कर और इसके फिर क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा कि पीवाईक्यू कहाँ से एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ रहा है और पीसीएस में कहाँ से एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 घंटे लगे हैं, करीब 3 बजने को है। इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है और इसको अच्छे से पढ़ लिया है, अंडरलाइन कर लिया है जो इम्पोर्टेंट थे। जैसे आप देख सकते हैं ये ध्वनि के उपयोग, पार्श्व परिसर, ये क्या होते हैं सब, ये सब अच्छे से इस एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसको ध्वनि और तरंगे, अनुदैर्ध है, ये सब सारे चीज़ इसमें अच्छे से दिया रहता है। तो आज का मेरा जो सेकंड टारगेट था वो भी कंप्लीट हो गया है ध्वनि। अब लूसेंट
और घटना चक्र से प्रस्तावना करना है पॉलिटी में, तो हम लूसेंट और घटना चक्र दोनों निकाल लेते हैं। पहले लूसेंट से हम कंसेप्ट जो शॉर्ट नोट्स दिए रहते हैं, फैक्ट्स दिए रहते हैं, उस सब अच्छे से याद करेंगे। फिर उसके बाद जो घटना चक्र है उसमें भी थोड़े शॉर्ट नोट्स दिए रहते हैं, उसको पढ़ेंगे। फिर उसके सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तो अभी हम घटना ये लूसेंट में देखते हैं कि कहाँ पे दिया हुआ है प्रस्तावना। तो लूसेंट में थर्ड टॉपिक है प्रस्तावना का, देख सकते हैं। और यहाँ पे उसके प्रस्तावना लिखा हुआ भी है, और उसके बाद यहाँ पे उसका दिया हुआ है, कुछ फैक्ट्स दिए हैं। तो इसको हम पहले करेंगे। इसको आप देख सकते हैं, हम इसको 2 बार अच्छे से पूरे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। जो सब जोड़ा गया बेवाली स्वसंविधान संशोधन से 3 शब्द जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये सारे दिए हुए हैं। सारे चीज़ इसमें दिया हुआ है। 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, समानता, 2 प्रकार की, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इसलिए इसको लूसेंट को हल्के में ही लेना है। इसमें से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो अब हम इसका जो घटना चक्र है उसको लेते हैं, और इसमें से जो प्रस्तावना चैप्टर है वो देखते हैं। तो इसमें उद्देशिका नाम से दिया हुआ है चैप्टर 8, 54 से 61 जो दिया हुआ है वही पेज नंबर है। तो इसको हम उद्देशिका निकालते हैं। तो इसमें देखते हैं इसमें क्वेश्चन और फैक्ट कितने दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको क्वेश्चन जो है यहाँ पे शायद 44 दिया हुआ रहता है, 46 है। देखिए 46 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको भी हमने पहले कर लिया था, तो इसको अब हम करने में लग जाते हैं। तो अब इसको अच्छे से कर लिया है हमने। आप देख सकते हैं, इसको हम सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया, और इसको करने में आधा घंटा लगता है। 3:30 बज चुके हैं। तो इसको अब हम टिक लगा लेते हैं। आज का ये थर्ड टारगेट भी हो गया। अब MCQ 176 से 200 और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन SPD से करना है, क्योंकि आपको पता ही है SPD से क्वेश्चन अच्छे खासे लड़ रहे हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसको हमको ज़रूर से ज़रूर हमेशा याद रख के जाना है। तो इसके बाद जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है यहाँ पे दिए हुए हैं 10-20 हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद 176 से 200 तक MCQ लगाएंगे। ये हम पहले भी याद कर चुके हैं, इसलिए हमको बहुत आसानी से याद हो जाता है, रिवाइज करना रहता है। तो अभी आप देख सकते हैं 5 बजने को है, करीब 1.5 घंटे। इसमें हमको ज़्यादा समय लगा। इसको हमने 4 से 5 बार इसको कम से कम अच्छे से रिवाइज किया है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसको करने में हमको तो केवल 10 मिनट लगा होगा, इसलिए कि पहले से हमने याद कर लिया है, याद करके रखे थे। 176 से 200 करने में हमको कुछ समय नहीं लगा, 10 मिनट भी नहीं लगा होगा। तो यहाँ पर मेरा आज का जो लास्ट टारगेट था SPD से, वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो आइए इसको पहले टिक लगा लेते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। आज का मेरा जो लास्ट टारगेट था Day 8 का, वेदिका सीरीज जो चल रही है उसका Day 8 का मेरा सारे टारगेट अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब रिवाइज करते हैं। अब ये BPSC से पूछे गए जो क्वेश्चन हैं उसमें जो आज हमने किया घटना चक्र से, जो मेरे आज के टारगेट थे उन सब को BPSC के पूर्वावलोकन से करते हैं। जैसे पत्रिका पुस्तक आज का टारगेट था, तो इसको करेंगे। राज्य व्यवस्था में आज का जो टॉपिक था प्रस्तावना, तो उसको देखते हैं प्रस्तावना कहाँ है। तो प्रस्तावना उद्देशिका नाम से इसमें है, तो इसको भी करेंगे। फिर आज साइंस का जो ध्वनि था, ध्वनि जो टारगेट था उसको करेंगे। तो ध्वनि इसमें देख सकते हैं, तरंग गति और ध्वनि दिया हुआ है चैप्टर। तो ये तीनों हमको करना है अच्छे से। जो BPSC में पूछे गए क्वेश्चन वो डायरेक्ट इसमें तो दिए ही रहते हैं, आप लोग को पता होगा, आप सब भी रखे होंगे ये बुक। तो इसमें हमको पता चलेगा कि ये टॉपिक से BPSC में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और घटना चक्र में तो सारे दिए हुए रहते हैं, सारे PCS IAS के। तो ये पुस्तकें जो हैं इसमें देख सकते हैं 26 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये अधिकतर बिहार के जो हैं उनके बारे में पूछता है। तो हमने इसको कर लिया है। इसको करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, करीब ये तीनों टॉपिक करने में हमको आधा घंटा मुश्किल से लगा होगा, क्योंकि हमने घटना चक्र से कर लिया है तो इसमें आसानी से सारे याद हो गए थे।
तो यहाँ पर ये मेरा जो रिवाइज सेशन था वो भी कंप्लीट हो चुका है और ये अब 6:45 हो चुके हैं और अब बहुत ज़्यादा थक चुका था। फिर भी मैंने सोचा कि ये पुस्तकें और जो हैं इसको फिर से करते हैं थोड़ा देर रिवाइज, फिर उसके बाद घर चलेंगे। तो पुस्तकें जो क्वेश्चन इसमें 200 थे, तो सोचा इसमें से कुछ को याद करते हैं जो जो हमको नहीं आ रहा था, फिर उसके बाद आज का सेशन ख़त्म कर लेंगे। आज का सेशन ख़त्म होता है तो लाइक करिए वीडियो को दोस्तों और सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मैं घर जा रहा हूँ, 7 बज चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुका था, शाम हो चुका है। अब मैं ऑटो के लिए आ चुका हूँ, अब ऑटो पकड़ेंगे। फाइनली ऑटो मिल जाता है तो अब मैं जा रहा हूँ घर। लाइक करिए, सपोर्ट करिए।